बस सुनो, बस ऐसे सुनो। हम लोग क्या पढ़ा था? सेट पढ़ा है ना, दो सेट होता है ए और बी, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करा है हम लोग? कार्टेशियन पेयर से ना इन दोनों सेट को क्या बनाया है? ऑर्डर पेयर बनाया, ऑर्डर क्रिएट किए, इसलिए ऐसे किए ना। उसके बाद क्या किया? इन लोगों का क्या देखा? रिलेशन देखा। और रिलेशन में क्या क्या देखा? डायरेक्ट हम एक बना को बताएगा, लेकिन ये भी है एम्प्टी देखा, ठीक है। यूनिवर्सल देखा, हाँ ना। उसके बाद क्या देखा है? इक्विवेलेंट ना, ये 3 देखा है। बस रिकैप कर रहे हैं, कुछ समझना नहीं। इसमें फिर से 3 देखा है, क्या क्या? रिफ्लेक्सिव देखा है, ठीक है। इसके बाद इधर क्या देखा? सिमेट्रिक देखा है। देखो यही यहाँ याद करने का आप लोग, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपेयर इन नेक्स्ट ईयर ओनली ना। और जितना आगे जाते रहेगा ना, पीछे भूलते जाएगा। तो नहीं भूलने का प्रोसेस वही है कि रिकैप करते रहो। उसके बाद क्या देखा? ट्रांजिटिव देखा ना। अब इसमें आप क्या देखा कि ए कोई भी एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं कोई सेट से, तो ए भी होना पड़ेगा उस रिलेशन में। यही देखा है। कितना एलिमेंट है इसमें? एक एलिमेंट है, क्योंकि हर एक का अपना ही रिफ्लेक्शन होगा, है ना। फिर से इसमें कितना तो एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है ना, जो बिलोंग करेगा सेट ए को। तो इसमें क्या होता था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता था ना, ऑर्डर पेयर बनाता था, वो बिलोंग करेगा आर में। तो इसी का इंप्लाइज करता है ये किस में बिलोंग कर रहा है? बी ए बी किस में बिलोंग कर रहे हैं? आर में। नहीं भूलने का ये प्रोसेस है। हाँ, आंसर क्वेश्चन याद मत करो, फॉर्मूला याद करो, ये कभी चेंज नहीं होगा। फिर से ट्रांजिटिव में हम क्या बोला था कि अगर ए बी सी कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं, कितना तो एलिमेंट है इसमें? 1 2 3, 3 है। हाँ, अगर हम बोलेगा ए और बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इम्प्लाइज क्या करता है कि ए सी भी क्या होना है? उसी को बिलोंग करना है। स्पेशल केस भी पढ़ा है इसमें, स्पेशल केस भी दिखाया था ना। स्पेशल केस में ओके, स्पेशल केस में बोला था कि ए भी अगर आपका आर में बिलोंग कर रहा है, ओके, और बी सी बिलोंग कर ही नहीं रहा है आर से, आर में है ही नहीं, ठीक है, तब भी ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ओके, समझ रहे ना। अब इन सब पढ़ने का बाद रिलेशन पढ़ लिया ना, रिलेशन में ये 3 पढ़ा है। अब इसी रिलेशन से आप पढ़ेगा फंक्शन, लास्ट टॉपिक। इसी रिलेशन से ही फंक्शन पड़ेगा, लेकिन ये किस टाइप का फंक्शन होगा? स्पेशल। इस रिलेशन का ही पार्ट है, हाँ, ये कोई अलग नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल है। ओके, इसमें कोई अलग नहीं है। तो ये अब पैटर्न चल रहा है। दैट मींस ये पैटर्न को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे आपको याद रखने के लिए तरह का हो, तो क्या पढ़े? आप सेट पढ़ा, सेट का बाद आप ऑर्डर पेयर बनाया, ऑर्डर पेयर का बाद रिलेशन देखा, रिलेशन से फंक्शंस पढ़े, चैप्टर 1 खत्म है। ऐसे करके हर एक नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला को तो कॉपी में होगा ही होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम कैसे थ्रू करके गए, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 में क्या पढ़ा, तो ये याद रखना है। ये याद रखेगा ना, माइंड में खुद हिट होगा। एग्जाम में थोड़ी ये बनाते रहने इतना लंबा, लेकिन इस प्रोसेस को याद रखें कि आप सेट मिलेगा, या मैं ऐसे, यहाँ सेट मतलब 2 होगा, सेट्स मिलेगा ना, ऑर्डर पेयर बनेगा, किसका मदद से? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, उससे। उसके बाद रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से फिर से हमको फंक्शन मिलेगा। अब रिलेशन में क्या है वो आप हिट हो जाएगा। ओके, इसमें से कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है? फंक्शंस क्या है अब देखते हैं ना, समझे ना? रिकैप समझ में आ रहा है? ओके, नाउ वी विल मूव टू फंक्शन। ओके, अभी कुछ भी नहीं लिखना है फंक्शंस का, हम जब लिखो बोलेगा तब लिखना है। तो अभी हम ये पढ़ने वाला है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो ऐसे रिकैप नहीं करेगा ना, हम चाहे तो आपको 1 महीना में पूरा चैप्टर पूरा खत्म कर, लेकिन रिकैपिंग करना आप लोग का काम है। रिकैप का मतलब वो नहीं कि आप मालूम नहीं हो रहा है, मालूम है, लेकिन याद कैसे दिलाए चीज को आपको। हम आप याद हो गया तो, लेकिन एग्जाम में नहीं होता है ना, तो आप अपना आपको रिकैप करना है। हम भी करते हैं, आप लोग भी करना है। हम भी देखो कितना 5 साल से पढ़ रहे हैं, पर भी रिकैप कर रहे हैं ना।
जानते हुए भी, लेकिन भी आप लोग को भी यही करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेगा वी विल स्टडी फंक्शन। देखो फंक्शंस को अगर हमको बोलेगा, आप समराइज करके बताओ इसका फॉर्मूला समराइज बताओ, ठीक है। इस फंक्शन पे हम फर्स्ट आप लोग को इंट्रोडक्शन में क्या बोला था कि आप फंक्शंस दो टाइप का पढ़ेगा ना, 1 1 और 1 2, यही दो पढ़ेगा बोले ना, और इसी को ही पढ़ेगा और कुछ नहीं। हाँ, अगर फंक्शंस को बोलेगा तो फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सुनो, हाँ, इसका मैपिंग है जैसे शॉर्ट मैपिंग, ऑन बेसिस ऑफ पर सेट, ऑन बेसिस ऑफ पर सेट में, ठीक है। पर सेट मतलब क्या होगा, दो सेट है आपके पास, ये सेट ए है और ये सेट है, पर सेट इसी को होगा, इसी का इमेज होता है। तो ऑन बेसिस ऑफ पर सेट का उस फंक्शंस में आपको पढ़ना होगा 1 1 फंक्शन, ओके, समझ रहा है। ये ऑन बेसिस ऑफ किस, पर सेट में, हमें कोई भी एलिमेंट होगा, ये तो पर सेट का, हाँ, फंक्शंस को इसका रेस्पेक्ट से आपको देखना, अभी डेफिनेशन लिखा देगा ये क्या है। दूसरा, सेकंड सेट, दूसरा सेट का रेस्पेक्ट में, ये बहुत पजलिंग होता है। हाँ, अच्छा से इसे याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरा सेट में, इसमें आपको कौन मिलेगा, ठीक है, समझ रहा है। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, दोनों सेट, आपको दो सेट मिला है, उसमें 1 1 भी है 1 2 भी है, तो उस टाइप का बोलेगा समझ में आ रहा है। देखो इस बार इस बेस में पड़ेगा, याद रखो। आपको बोलेगा अंतु किसका बेस में आप देखना है, अंतु फंक्शन को आप बोल रहे हैं सेट 2 का बेस में, ठीक है। 1 1 किसका बेस में देखना है, सेट 1 का बेस में, ओके। एग्जाम में यही याद रखना है आपको। ये हो गया, अब हम एक एक को देखेंगे। ये किताब में ऐसे नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन ये याद करने का तरीका है। आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, आप पहले सोचो फंक्शन क्या है। फंक्शन सेट अगर फंक्शन नहीं होगा ना, तो आप इसको क्राइटेरिया को नहीं लगा सकते। पहले सेट को क्या होना पड़ेगा, ये दो सेट को क्या होना पड़ेगा, फंक्शन होना पड़ेगा। उसके बाद उस फंक्शंस में वो फंक्शंस जो सेट है वो कौन सा टाइप का फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है ना, अंतु फंक्शन है, उसको कैसे देखेगा, ऑन बेसिस ऑफ पर, अगर 1 1 है तो पर सेट का बेसिस में देखेगा, अगर ऑन 2 है तो सेकंड सेट का बेसिस। लेकिन इन दोनों सेट्स को भी पहले क्या होना पड़ेगा, पहले क्या होना पड़ेगा, पहले क्या होना पड़ेगा, फंक्शंस। फंक्शंस नहीं होगा तो आप यहाँ रूट चैनल नहीं आ सकते, नीचे नहीं आने, ओके। उधर डायरेक्ट डिफाइन कर दें कि ये फंक्शंस ही नहीं है, तो क्या इसका प्रोसेस, क्या टाइप फंक्शन दिखाएगा, ओके। तो पहले हम क्या देखते हैं, फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि रिलेशन क्या होता है, इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन होता है ना, रिलेशन होता है। उसके बाद रिलेशंस का बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस आते हैं, ऐसे नहीं आते क्या, पहले आप रिलेशंस देखते हैं ना, पहले आपको सेट मिलेगा, आपको यहाँ सेट मिलेगा, जैसे कि इसका रिलेशन निकाला बोलेगा, तो इसका जितना भी पेयर है वही तो
सब सेट है, वही तो रिलेशन है ना। जैसे किसे ये हो गया तो आर निकालो लेगा तो 2 3 ऑर्डर पे है ना रिलेशन से। ये रिलेशन लोग कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, सेट ए और सेट बी से निकल रहा है ना। तो इसी तरह पहले आप देखेगा कि वो फंक्शन है क्या, फंक्शन है तो आगे प्रोसेस करें, फंक्शन नहीं तो नहीं, वो फंक्शन से नहीं तो आप आगे प्रोसेस नहीं करें। फंक्शन में इसीलिए ये स्पेशल है, हाँ इसीलिए इसको स्पेशल बोलते हैं। ओके, तो अभी पहले हम लोग देखते हैं फंक्शंस किस टाइप का सेट को फंक्शंस बोलेगा। उस फंक्शन सेट को लेके उसके बाद हम लोग उसको कंपेयरिंग करेगा, वो 1 1 है ना अनटू है, बस काम खत्म है उसमें। ओके ना, तो अभी शुरू करते हैं फंक्शंस का डेफिनेशन ना। देखो किताब में है डेफिनेशन, लेकिन हम किताब का डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, अपना बना के लिख रहे हैं। तो आप लोग भी देखो उसमें, क्योंकि इजी है, किताब में ऐसे चैनल भी नहीं बनाए हम लोग, थोड़ा इधर उधर आपको, क्योंकि 11 में पढ़ लिया है आप, क्योंकि 11 में देख चुका है फंक्शंस को ना, लेकिन भी। तो सबसे पहले देखते हैं कोई भी सेट, दो सेट फंक्शंस कब बोला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, ये डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आप कंसेप्ट क्लियर, बस हो गया और कोई लेना देना नहीं। ये क्लियर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जाएगा ना, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा तो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा हेल्प करेगा ये। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी सिर्फ 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। क्या करना है, आपको कोई वैल्यू देगा, ट्रिग्नोमेट्री देगा ना, ट्रिग्नोमेट्री देगा आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देगा। देखो 2 स्टेप में हो जाते हैं, कोई और लंबा चौड़ा तीता सीता सीता सब याद करना जरूरी नहीं होता है, बस प्रोसेस। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू देगा, ऐसे 2/3 ऐसे करके देगा ना। क्या करना है, पहले इस फंक्शन को पहले आप चेक करना है कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है क्या। ठीक है, 1 1 फंक्शन है ना, उसको आपको लेके आना है अनटू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका जो फंक्शन मिलेगा वो इनवर्स मिलेगा, उसका उल्टा कर देना, बस ये। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देगा, ये इनवर्स नहीं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री देगा, ये इनवर्स नहीं देगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देगा, उसको आप 1 1 फंक्शन में क्रिएट करेगा, उसके बाद अंतु, उसके बाद इनवर्स कर देना उसको। ये चैप्टर 2 में बस इतना ही चलता है और कुछ भी नहीं है। और बस चैप्टर 11 में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा साइन वैल्यू ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो उसको आपको 11 में याद नहीं है तो कोई चिंता मत करो, वो हम बता दें। 12 में ये बहुत सिंपल है, और ये जान गया ना, ये देखो हर एक चैप्टर को रिलेट है, ये जान गया चैप्टर 2 को। चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आप ऐसे पानी पानी कर लेगा। ठीक है, एक दूसरा चैप्टर पूरा इंटर रिलेट है, इसको मालूम हो गया, इसको मालूम हो जाएगा, इसको मालूम हो, इसमें हम अच्छा से आप समझ गए ना, इसमें आपको हम इतना बताना जरूरी नहीं पड़ेगा। इसमें भी देखो डोमेन एंड रेंज तो चाहिए। फर्स्ट सेट क्या होता है, डोमेन, सेकंड सेट क्या होता है, रेंज, यही होता है ना। फर्स्ट सेट क्या होता है, डोमेन, सेकंड सेट रेंज। डोमेन का बात कौन कर रहा है, 1 1 जो अभी क्या बोला था, कौन सा बेसिस में देखना है, फर्स्ट सेट का ना, ये डोमेन का बात कर रहा है। सेकंड सेट ये किसका, रेंज किसका बात कर रहा है, अनटू का बात कर रहे हैं ना। और रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, और एक कोडोमेन, वो हम पहले सेट में सिखाया था, समझ रहे हैं। ये डोमेन का बात कर रहे हैं, ये रेंज का बात कर रहे हैं, ये दोनों तो आप याद पढ़ने जा रहे हैं, काम खत्म है। डोमेन में 1 2 फॉर्मूला होते हैं, -1 से 1 ना, रेंज में भी आपका 10 थीटा π/2, बस हो गया। और आप चौथा से पढ़ के आ रहे हैं क्लास 10 से, ट्रिग्नोमेट्री में कितना होता है रेशियो, 6 होता है ना टोटल, और 3 तो रेसिप्रोकल ही होता है, आपको सिर्फ 3 ही याद रखना है, क्या, साइन कॉस टेन, ये 3 ही तो याद रखने ना, उन तीनों का ही तो रेसिप्रोकल ही है, समझ रहे हैं। ये सब एक दूसरे से रिलेट है, हाँ, इसलिए हम भूलने नहीं देगा तुम लोगों को हम भूलने भी नहीं देगा, उसको याद दिलाते रहेगा रिफ्लेक्ट करके। अभी तो ये इसलिए बोल रहा था चैप्टर 2 इसलिए, क्योंकि ये देखो फर्स्ट सेट का बात करेगा, सेकंड सेट का बात करेगा, इधर से ही पूरा आप पास, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन कंसेप्ट समझ के कि हो क्या रहा है इसमें, बिना समझ के तो रट्टा ही मार रहा होगा, समझ जाएगा ना। आपको माइंड को घुमा के भी क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं, ये आपका तो पॉइंट तो 2 होगा कि फर्स्ट रिलेशन था। तो इसका फंक्शंस का फॉर्मूला लिख लो एक बार, डेफिनेशन लिख लो। ए रिलेशन
मेन ये इंग्लिश को लिखने मन नहीं होता, पर इसको समझाना बहुत जरूरी है। फंक्शंस को हम जैसे आर रिलेशन को आर में डिनोट करते हैं ना, फंक्शंस को एफ में डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ में। स्मॉल एफ लिखा है मतलब वो फंक्शंस को नोट कर रहा है, नोटेशन। ए रिलेशन एफ फ्रॉम, दो सेट तो होगा, वो तो बताया ही था, सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एवरी एलिमेंट्स of set A has one and only one जब ये इमेज का बात करते हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है? रेंज को बोल रहा है, सेट टू को बोल रहा है। इमेज जो कहां में फॉर्म होगा? सेट टू में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। दो सेट है, फर्स्ट सेट तो डोमेन हो गया, उसी का इमेज को तो उधर देखते हैं ना। तो ये इमेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ में क्या बोल रहे हैं? वन एंड ओनली वन इमेज होना है। कहां पे होना है? देखो, समझ रहा है? दैट मीन्स सेट ए में कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना है, लेफ्ट नहीं होना है, यही बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल भी हम कर देगा, लेकिन ऐसे याद मत करो एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं ना। तो आपको ये याद रखना है कि सेट एलिमेंट ए में, क्योंकि ए में सेट फर्स्ट में ना, फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट्स स्किप नहीं होना है, सबको कुछ ना कुछ होना है, बस ये याद रखो। सेट सेकंड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेट ए में इसका हर एक इमेज होना है, समझ रहे ना? जैसे कि हम है ना, मेरा पास घर में देखो कितना, सबका पास मोबाइल होना है, ऐसे टाइप का, किसी को भी स्किप नहीं होना है। जैसे कि नो भी मेरा घर का, हम तीनों का पास मोबाइल होना है। अगर एक का पास भी मोबाइल नहीं है तो हम लोग फंक्शन नहीं होगा ना। आपको हम कैसे बात करेंगे? आप तो कट गया ना मेरा से। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन? कि सेट ए में, फर्स्ट वाला में, हमेशा सबका पास, सब एलिमेंट्स का पास इमेज होना है। जैसे अगर इसको रियल लाइफ का साथ मैचिंग करने से क्या होगा? घर में सबका पास मोबाइल होना है, जो भी 18 प्लस हो गए ना, सबका पास, मम्मी का पास, पापा का पास, दीदी भैया, सबका पास होना है, तब वो घर फंक्शंस में है। ओके, फंक्शंस का मतलब समझ रहे हैं? चीज को ऑपरेट होने देगा। ये मैथ्स और ये रियल लाइफ डायरेक्ट एक दूसरे से इंटर कनेक्ट है। ऐसे मत सोचो कि मैथ्स सिर्फ बोरिंग है, बोरिंग कुछ नहीं होता है। समझने का तरीका होना है, बस वही। ओके, तो एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल भी देखने से आप समझ जाएगा। लेकिन ये मेरा अभी जो एग्जाम्पल बोला है वो बेस्ट है। समझ लो कि घर में सबका पास मोबाइल होना है, और वो घर जो सेट है, ओके, मोबाइल जो फंक्शन है बना रहे, जोड़ रहे। एग्जाम्पल देख लो, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी, ठीक है। इसमें मान लो एक लड़की बच्चा, एक लड़का बच्चा है, एक लड़की बच्चा है, उसके बाद पीछे एक लड़का बच्चा दूसरा है, लड़की बच्चा दूसरा है, ऐसे, ठीक है। किसी फैमिली में तो बच्चा लड़की लड़का होता है ना, सिर्फ लड़की लड़की भी तो होता है, पर भी हम अभी एग्जांपल के लिए। दूसरा में ये बेबी है, और ये मदर है। आप लोग हमको बताना है कि कौन फंक्शन है।
चलो एग्जाम्पल लिखो और बताओ यहाँ में से फंक्शंस कौन होगा और फंक्शंस नहीं होगा। ये तो फंक्शंस होगा, ये तो सिंपल देख के पता चल रहा है ना कि इसे कैसे पता चल रहा है। एक बच्चा का एक माँ है ना, ये इमेज है ना। तो इसी माँ का दूसरा बच्चा भी तो हो सकता है, ये लड़का बच्चा भी हो सकता है, लड़की बच्चा भी हो सकता है ना। इसमें कोई वो नहीं, अनफेयर नहीं हो रहा है, ये फेयर ही हो रहा है। ठीक है, माँ एक ही है ना, बच्चा तो दो हो सकते हैं, कुछ नहीं 10 भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद ये बताओ, ये फंक्शन है। चलो गुड, ये आपका फंक्शन है। इसको बताओ ये फंक्शन है क्या। ध्यान से बताओ। हाँ। ये फंक्शन है, नहीं होगा ना। कैसे बताओ, ये दो आदमी का एक ही इमेज होगा क्या, होगा क्या। ये इमेज है ना, और ये क्या है, इसका प्री इमेज है। दो आदमी का एक इमेज होगा क्या, कैसे होगा। हम दोनों मिरर का सामने करा होगा, आप लोगों का अपना होगा ना, मेरा अपना होगा ना। कैसे हम दोनों का अपना अपना फेस एक ही होगा, वो तो जुर्मा हो गया, वो तो अलग केस है। हाँ वहाँ इतना मत जाओ, वो जुर्मा लेवल तक मत जाओ, ये नहीं होगा। हाँ मानता है ये पूरा एलिमेंट का पेयरिंग बन रहा है, लेकिन इमेज जो है उसका गलत हो रहा है। ठीक है, ये इमेज में क्या बोला है, वन एंड ओनली वन होना है ना इमेज इस सेट का। इसका भी देखो वन ही है, इसका भी वन है, करेक्ट है। लेकिन ये दोनों का वन हो रहा है, वो गलत हो जाए। इमेज में बोल रहे हैं, इमेज समझ रहा है, समझा है नहीं समझा है। देखो समझ नहीं समझा तो मतलब दिमाग खुल नहीं रहा है। देखो ये क्या है, इसका सेट है ना, प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब क्या है, आने से पहले। प्री बोर्ड आने नहीं, बोर्ड नहीं आने से प्री बोर्ड नहीं लगाते क्या, इसी तरह ये प्री है। लेकिन स्टेटमेंट का हिसाब से क्या बोल रहा है, इस प्री का एक ही होना है, एक। कहां में, कहां में। तो ये इमेज में एलिमेंट कितना लिया अभी हम, एक एलिमेंट का कितना होना बोला है, एक। लेकिन इस दो एलिमेंट है तो दो एलिमेंट का तो दो होना चाहिए ना। तो लेकिन ये क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो स्टेटमेंट को अप्रूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहे ना, गलत हो गया। देखो नहीं समझ रहे, देखो ये मेरा इमेज है, ये इमेज है ना, ये इमेज है और ये प्री इमेज है। अब क्या बोल रहा है, ये नो है यहां में। हाँ यहां में अगर मिरर रख दिया, मिरर रख दिया तो एक आदमी का एक ही दिखाओ इमेज, दो मत दिखाओ। ठीक है, समझ रहे ना, एक आदमी का एक ही दिखाओ। तो यहां में तो देखो दो आदमी पकड़ के एक को दिखा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। ये जो देखो ये एक आदमी, ठीक है, एक आदमी का ये अभी, ये क्या है, इस आदमी, ये हो गया अभी प्री, प्री हो गया ना। अब ये मिरर इस स्टेटमेंट का हिसाब से। हाँ एक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का एक होना है, ये अभी ये हाँ ठीक है। देखो अभी देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो एक्चुअली ना ऐसे उल्टा हो गया, ये ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे हो रहा है। हाँ एरर जो गलती की है उधर गया कर दे, इससे दिखाना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, उससे नहीं दिखाती, इससे दिखाना चाहिए, क्योंकि दो लड़की लड़का हो गया ना, उन दोनों का अलग अलग दिखाए, लड़की का भी अलग लड़का का भी। इसमें गड़बड़ हो रहा है, इसमें इधर से दोनों को दिखा रहे हैं ना, तो गड़बड़ हो, एरर जो गड़बड़ हो। हाँ अभी समझ गया। अब इसको बताओ, एक बच्चा का दो माँ हो सकते हैं, दो मिलके बच्चा देगा क्या। एक का तो एक ही इमेज दिखा बोले ना, यहाँ में भी एरर को हम दिखा रहे हैं, ऐसे जाए नहीं होगा ना, नहीं हो सकता है। ओके, एक माँ का आपका दो माँ का, दो एक साथ पैदा करे नहीं करेगा ना, एक का तो एक ही माँ होते हैं, लेकिन माँ का तो दो बच्चा हो सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ में हो रहा है, माँ का तो दो बच्चा हो सकते हैं ना। इरर से सिर्फ इरर्स का डिफरेंस है। हाँ मतलब इंडिकेटिंग का, दिखाने का, समझ रहे ना। अगर ऐसे सिंपल से समझने शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये तो नॉट फंक्शन है। ये सब मैं आप 11 में भी पढ़ा होगा।
ये है फंक्शन। तो इससे हमको पहले लिख लो आप लोग। और एक एग्जांपल देख लो, ये हो गया। एरर को एरो को अच्छा से दिखाएं। ये फंक्शन है, ये वाला को बताओ, तो एक बार इसको बताओ, ये फंक्शन है नहीं है, क्योंकि सेट ए का पूरा एलिमेंट का फेयर होना बोला है ना, वहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट फंक्शन। ये सब क्वेश्चंस करने से पहले आप चेक करना है रे फंक्शंस है क्या नहीं, उसके बाद 1 1 है ना 2 2 है अभी बताएगा, ठीक है। पहले चेक करना है फंक्शन है क्या, फंक्शन है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो वहीं पे लिख दो नॉट फंक्शन, इसीलिए हम इसको नहीं कर सकते। और अगर नॉट फंक्शन लिखने का बाद रीजन भी लिख सकते हैं। रीजन ये लिखने की सेट ए का एलिमेंट्स किसी के पास भी सिंगल फेयर नहीं है, ठीक है, इमेज नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। और आप लोगों को तो पता ही है सेट ए जो क्या होगा, अगर हम आपको बोलेगा यहां से इस सेट से ना डोमेन निकालो बोलने से निकाल सकेगा, सकेगा? डोमेन निकालो बोलने से इस सेट से सकेगा ना, रेंज निकालो बोलने से सकेगा, ये सेट से हाँ, को डोमेन निकालो बोलने से सकेगा, ऑब्वियसली सकेगा ना, क्योंकि सेट पहले पीछे से पढ़ के आ रहा है। डोमेन बोलने से इसका पूरा पूरा हुआ क्या, फंक्शंस में हमेशा पूरा होता है, हाँ पूरा अगर नहीं है जो फंक्शन ही नहीं है, समझ रहे ना, तो ये पूरा एलिमेंट यहाँ आएगा, तो हमें सीधा सेट ए भी लिख सकते हैं इधर, ठीक है। रेंज तो फिर से जो जो बन रहा है वो है ना, को डोमेन फिर से पूरा, समझ रहे ना। लेकिन सेट में हम लोग ऐसे नहीं था, जिस जो रेंज बन रहा था उनको ही यहाँ में हम डोमेन में लगाता था ना, समझ रहे हैं। सेट जब पीछे में पढ़ा था उसमें जिसका साथ रिलेशन रेंज बन रहा है उनका ही वही डोमेन होता था, लेकिन यहाँ में जितना ये सेट ए वही है एलिमेंट्स, समझा? ओके, आप लोग इसको स्कूल में भी तो पढ़ा है, तो थोड़ा तो हाईलाइट समझ में आ रहा होगा ना, स्कूल में भी सुना, स्कूल में तो ऐसे बोला होगा, तो यहाँ तो रिवीजन हो रहा है ना, वेरी नाइस गुड। तो अभी एक क्वेश्चन आप हमको करके दिखाएगा ना, सर तो अभी ये मैपिंग करके दिखा रहे हैं, अभी आप तो सेट बिल्डर फॉर्म में पूछेगा ये मैपिंग में नहीं आएगा, क्वेश्चन जैसे मैपिंग में नहीं आएगा, ये तो समझाने का वाला है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, ओके। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है इसको। इधर से हम लोग क्या याद रखना है, आप लोग बोल के देखो तो, ऐसे बोल के देखो क्या याद रखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इतना स्टार्टिंग करने के बाद वी आर गोइंग टू फेस ओनली एग्जाम ना, वी आर नॉट गोइंग टू फेस कहीं में रास्ता में करा करके कोई वो करे। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, फंक्शंस का ना, किसी भी चीज को होने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए बोलता है ना, किसी भी चीज को फंक्शनिंग करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कौन फंक्शन करना चाह रहा है, फंक्शन कौन करना चाहता है, यही करना चाहिए, ये आदमी करना चाह रहा है ना, तो वो किसी के साथ भी जोड़ने के, अभी तो बता दो कि ये बढ़ रहा है, ये मैपिंग का थ्रू से देख रहा है, लेकिन मैपिंग से मत सोचो, हाँ लैंग्वेज से समझो, समझ रहे ना। आपको ये मैपिंग बना के नहीं आएगा, ये तो अभी हम एग्जांपल डाला है बताने के लिए, लेकिन एग्जाम में कभी भी मैपिंग बोल के नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, तो आप थिंकिंग करना है उसमें कि हमको पहले इसको फंक्शंस में लाना है, फंक्शंस लाएगा तब होगा। आप सोच के देखो फंक्शंस नहीं हो पा रहे तो रुको, स्टॉप कर दो, ओके। देखो आफ्टर रीडिंग एनीथिंग, उसका ना क्रैक, उसका वो को निकालो, हाँ बोलना क्या चाह रहा है ये आदमी, ये क्या समझाने चाह रहा है उसको निकालो। रत्ता तो मार लेगा, एक रात में भी आप इसको मार के पढ़ लेगा, आई नो, हमको पता है एक रात में ही पढ़ाई होता है। आपका अभी जो जर्नी होगा ना उसमें आप समझने के लिए करना है, यू आर गोइंग टू अपियर ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, तो ग्रेप रत्ता तो आप एक रात में पता है पास हो जाएगा। इतना एक साल भर पढ़ के भी आदमी लोग मैथ्स में 10 लाते हैं, बताओ तो शर्म का बात नहीं, साल भर हो रहा है और 10 लाए हैं, मारने मन नहीं होता है ऐसे वाला को, जितनी जो ना समझा है ना कुछ मालूम है वो पर जा रहा है उन जर्नी में, तो गलत है ना। तो उसमें आप लोग वो वाला ट्रिप्स में नहीं घुसने, हाँ समझना है चीज को, सिस्टम को समझ के बोलना है। तो अभी हम लोग फंक्शन मिल गया, ये फंक्शन है, अब फंक्शन है तो हम देखेगा ऑन बेसिस ऑफ सेट ए सेट बी में, ओके।
तो सेट ए, बेसिस ऑफ सेट ए, सेट पर्स वो क्या था 1 1, और सेट 2 का बेस में बोल देखेगा तो 1 2। समझा? सिंपल से समझो। हाँ, मैथ्स को ना कॉम्प्लिकेटेड करने मत करो, हमेशा इजी लाने के दो, तब बहुत सिंपल लगेगा। अब हम पर्स देखते हैं। अभी हमको पता हो गया कि फंक्शन है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला ऑन बेसिस ऑफ पर्स सेट, ऑन बेसिस ऑफ पर्स सेट में हम देखने जा रहे हैं 1 1 पर्स, ठीक है, 1 1 पर्स 1 1 पर्स करने जा रहे हैं। अब हमको मालूम हो गया कि फंक्शन है। अब मूवमेंट या फॉरवर्ड करने हैं कि फंक्शन कैसे मालूम चला होगा। आप दो सेट देखा होगा ना, ऐसे करके देखा होगा, ये पता चला है तो ना। अब ये किस टाइप का फंक्शन है वही ये बताने जा रहे हैं। ओके, फंक्शन हो गया कि ये इसका एलिमेंट का सब है। अब ये किस टाइप का है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अंडरस्टैंड? चलो डेफिनेशन, किताब में भी है लेकिन हम अपना डेफिनेशन लिखते हैं। थोड़ा मोड़ा इधर चेंजेस कर देते हैं किताब का वाला को, किताब वाला तो थोड़ा सा। जब हम ऐसे लगा रहे हैं ना, ये सच डेट को रिप्रेजेंट करते रहे, इसका मतलब वो नहीं कि कॉलम है, सच डेट बोलते हैं। ओके, या हम पर्स में आपको साइन बताया था ना, वो ये। और देखो कभी कभी क्वेश्चंस में या देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन किसके रखा है, इसका मतलब वो नहीं कि वहां में कुछ ऑफ है, वो भी सच डेट को बोलते हैं। हाँ, ये चीज सिंबल विंबल को ध्यान दे रहे ये मैथ्स में वही इंपॉर्टेंट। ये डिस्टिंक्ट वर्ड आप सुना है ना क्लास 10 में, चैप्टर 4 में। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट को बोलते हैं। यहाँ में आप ब्रैकेट में लिख देगा उस डिस्टिंक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलो आप दोनों समझ तो आ रहे ना? हाँ,
अभी तक जितना भी किया हम लोग समझना तो है ना। ये चैप्टर 1 समझ गए ना, हो गया पार्ट 1 समझ जाएगा पूरा। क्योंकि देखो हम पहले क्या बोला है, चैप्टर 1 समझने से कौन समझेगा, चैप्टर 1 को समझने से किसका चैप्टर समझेगा, चैप्टर 2 समझेगा बोले ना। चैप्टर 2 समझने से कौन सा चैप्टर समझेगा बोले, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और पार्ट 1 में लास्ट चैप्टर का नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है ना, उसी का एप्लीकेशन है लास्ट चैप्टर, जो चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो ये बुक ही समझ गया आप। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का टॉपिक ही अलग है, हाँ कोई भी यहाँ से लेना देना नहीं है, ठीक है, उनका अलग ही चलता है, उनका आप एक अलग ही मेथड है। लेकिन 3 चैप्टर जो है ना सब लेना देना है। तो टोटल और 4 चैप्टर, जो 2 चैप्टर ही अलग है। तो पार्ट 1 में कितना है, 6 चैप्टर है ना, उसमें से 2 चैप्टर है डिटर्मिनेंट चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। लेकिन मैट्रिक्स समझ गया ना, उसी का उल्टा डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे, सिर्फ लिखने का तरीका सिर्फ अलग है, हाँ बाकी दोनों मीनिंग सेम है। देखो ऐसे करके आपको माइंड में रखना है। मैथ्स 12 मैथ्स बहुत टफ होते हैं, हाँ। टीचर लोग क्या होता है कि बच्चा को अपना जैसे बचपन में पढ़ाए ऐसे पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। आजकल का मॉडर्न जमाना का तरीका से समझा देना है, सो दैट चिल्ड्रन में, क्योंकि इतना ज़्यादा कैसे मेमोराइज करके रखेगा, पागल हो जाएगा ना, किसी को बात ही नहीं कर रहा होगा इस वजह से, तो मत बोलो, नहीं हो जाएगा मेरा याद है वो तीता क्या था, ताती दिख, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल याद ही नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा एक बना के एक हिम निकलना है, बस हो गया, आपका आंसर नहीं हो जाएगा। तो अभी का हम लोग का टीचर लोग का प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हम देख रहे हैं कभी कोई टीचर्स को ना, वो लोग अपना जो तरीका से समझ के आए ना ऐसे ही लिखा रहा है, उसी को ही नोट बना रहे हैं बार बार, गलत है ना। आजकल का तरीका से थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करके समझा दें, क्योंकि इतना अभी तो पहले में हम लोग का समय में तो सोशल मीडिया नहीं था, तो नेट सेट नहीं था, मोबाइल सोबाइल नहीं है, माइंड को कहीं डिस्ट्रैक्ट करने का जगह नहीं, टीवी था वो भी आता था, कसौटी जिंदगी, कुमकुम ये सब आता था ना, या तो शक्तिमान, टार्जन ये सब आता था। तो वो सब तो एक स्पेसिफिक टाइम में होता था ना, देता था उसमें जाके हम देते, तो बाकी तो हम लोग पूरा, आजकल क्या हो गया, मोबाइल आ गया, हर कोई बिजी है, माइंड को एग्जॉस्ट करके रख देते हैं, तो याद करने का जो मेमोराइज कैपेसिटी डिग्रेड हो रहा है, और ये सोशल मीडिया भर रहा है, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। इसका मतलब वो नहीं कि सोशल मीडिया भी खराब है, हाँ बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। तो आप लोग का समय के लिए बहुत टफ है लाइफ, मतलब थोड़ा हम लोग का समय से ना, क्योंकि हम लोग में तो इतना कुछ खेल गोल नहीं था, थोड़ा टीवी देखो चैनल, अच्छा आजकल तो कौन टीवी देखते हैं, कोई टीवी देखते हैं क्या साथ में बैठ के, रेयर ऑफ द रेयर केस में हो सकते हैं, बाकी सब मोबाइल में लगा, कोई मोबाइल लेजेंड खेल रहा होगा, कोई अपना नेटफ्लिक्स देख रहा होगा, कोई अमेजोन में देख रहा होगा, कोई यूट्यूब देख रहा होगा, कोई फेसबुक में कालो तुमको गाली दे रहा होगा तुम लोग पेरेंट्स लोग होने से, डीसी फालतू है ऐसे बोल के, ये सब चल रहा होता है ना। लेकिन ये ऐसे ही जमाना है, क्या करेगा, सेंचुरीज बढ़ रहे तो आगे बढ़ रहे तो चल रहा है, तो हम लोग भी पढ़ाने का एजुकेशन सिस्टम को भी याद करने का प्रोसेस को अलग तरीके से समझा दें, कि बच्चा को क्लिक करने पर ही हो जाए। अभी मोबाइल करने का, किताब का याद, किताब एक देगा मोबाइल कैसे प्रोसेस करते हैं, आप किताब को पढ़ के करो मुझे सकेगा पढ़ते रह जाएगा पेज टर्न कर करके, क्या क्या आता दिखाएगा, ऐसे से करो, याद करो, बता दिया ना, उसको तो भूलेगा ही नहीं, कुछ समय के लिए भूल सकता है लेकिन वापस रिकेप करेगा, याद होगा, ऐसे नहीं क्या रिकेप करेगा याद, ऐसे है। इसी तरह बुक का भी यही होता है, आपको हर चीज लिख के जरूरी नहीं, हाँ बुक में लिख के रखने, इसमें यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बस हो गया, नहीं इसको एक रात एग्जाम से पहले टाइम तो मिलता है ना, तब इसको देख लेंगे, बस हो गया, इतना ही करना है, और ज़्यादा हार्डवर्क जरूरी नहीं है, इसे पास होने से अच्छा मार्क आना है। तो ये हो गया आपका। अगर आप फंक्शंस देख लें, अब ये आप देख लें 2 सेट फंक्शन है, 2 सेट फंक्शन होने के लिए क्या देख लें, फंक्शंस होने के लिए क्या होना है, फंक्शंस होने के लिए क्या होना है, अभी बोला था, याद हो गया आपके पास, बोलने से समझेगा। फंक्शंस होने के लिए ये सेट सिर्फ मैटर करते हैं ना, ये सेट का हर एलिमेंट हर एलिमेंट का इमेज होना है, बस वही है, यही बोले ना फंक्शंस होने के लिए। तो आप पहले देखिएगा, अच्छा ये सेट का पूरा फंक्शंस का एलिमेंट का इमेज है, तो ये फंक्शंस है। अब वो एलिमेंट है तो कैसे वाला फंक्शंस है, तो ये टर्म बाय टर्म बताएगा। इसमें एक्चुअली मेनी मोर फंक्शन भी था, वो आप लोग का सिलेबस से दिलाते थे, इसलिए वो जरूरी नहीं। तो 1 फंक्शन देख लिया, 1 फंक्शन कब बोलेगा आप, जब ए टू बी देख रहे हैं आप, हाँ ऐसे नहीं कि बी टू ए नहीं है, हाँ ए टू बी हो रहा है, ए टू बी जब देख रहे हैं आप, देखिएगा कि सेट ए का
डिस्टिंक्ट सेट ए का जो एलिमेंट है ना उसका डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। मेरा अपना इमेज आएगा, आपका अपना इमेज, आपका अपना इमेज, ओके। कहां में होना चाहिए? उस सेट बी में। देन उस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेगा? वन वन फंक्शन, या तो इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शंस में ऐसे डेफिनेशन नहीं था। फंक्शंस में क्या था? डिस्टिंक्ट लिखा था क्या? नहीं लिखा है। उसमें सिर्फ बोला है सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना है सेट बी में, बस इतना ही बोला है। कैसे होना है वो नहीं बताया, ओके। तो ये एक स्पेसिफाई कर दे कि इस टाइप का होने से तो आप क्या बोलेगा? तो ये क्या वन वन फंक्शन है? वन वन है। हर एक एलिमेंट सेट ए का अपना अपना डिस्टिंक्ट अपना अपना इमेज है, ये है। अच्छा से देख के बोलो, ज्यादा नहीं बोलना है। ये फंक्शंस है, पहले देखो फंक्शंस है, हाँ, क्योंकि एक माँ का दो बच्चा हो सकता है, फंक्शंस है। लेकिन ये अंतु है, वन वन है, सॉरी वन वन है नहीं, वन वन नहीं है ना। वन वन होने के लिए देखो इस बच्चा का भी अपना एक माँ होना है, इस बच्चा का भी अपना एक माँ होना है। बोले ना डिस्टिंक्ट ए सेट का एलिमेंट का ना एक एक अपना अपना होना है। जैसे हम तीनों आदमी है ना, अगर मिरर लगा आपका भी अपना दिखाई देना है, आपका भी अपना दिखाई देना है, आपका भी अपना दिखाई, मानता है हम दोनों का मार्च सेम है, लेकिन अपना अपना रिफ्लेक्ट करना है। समझ रहा है? फंक्शंस जो है हम मान रहे हैं, फंक्शंस है, गुड। लेकिन ये किस टाइप का फंक्शंस है? वन वन फंक्शंस नहीं है, इसको बोलते हैं मेनी मोर फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, तो दिखाते हैं, हाँ, जानना जरूरी है। ऐसे नहीं भी आएगा, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इसका ये ऐसे नहीं होके इसका भी अपना एक माँ होता, मान लो माँ 0 है, तब ये क्या होना था? क्या होना था? वन वन फंक्शन, क्योंकि इस बच्चा का अपना माँ है, 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 इसका नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट तो ये तो पूरा फुल हो गया ना, राइट। पहले ये फंक्शंस बन गया, उसके बाद देखा है कि ये वन वन फंक्शन। समझ में आ रहा है? अब यहां देखो, ये तो है ही, हर एक बच्चा का अपना अपना माँ है ना, वन वन फंक्शन। अंडरस्टैंड? समझ गया ना? अब आपको बोलेगा, अभी ये कैसे याद रखेगा आप? देखो पहले आप क्या देखना है, दो सेट में क्या देखना है? पहले क्या देखना है? वो सेट को क्या देखना है पहले? बोलो क्या मर, पहले सेट आपको सेट मिला है, ए और बी सेट मिला है ना, उसमें पहले आप क्या देखेगा? नहीं, पहले आप फंक्शंस देखेगा ना, पहले फंक्शंस बनाएगा ना, पहले फंक्शंस नहीं देखेगा क्या? अभी हम लोग काम में बात करें, यहाँ का बात करें, तो यहाँ में सुनो, अलग मत सुनो। पहले क्या देखेगा आप सेट मिलने से? फंक्शंस देखेगा ना। फंक्शंस देखने के लिए क्या क्राइटेरिया है? फंक्शंस होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सिंपल डेफिनेशन बताओ। सेट ए में ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना है, फंक्शंस हो गया, काम खत्म। अब हो गया, आप देख लिया ना, अब आप नीचे आएगा किस टाइप का फंक्शंस है, उसके लिए आपको क्या देखना है? वन वन के लिए क्या देखना है? सेट ए को ही देखना है ना। अब पूरा सेट ए का ही ऊपर चल रहा है, ऑन बेसिस ऑफ क्या लिखा? पर सेट का लिखा ना, सब कुछ ये पर सेट ही डिसाइड करेगा। समझ रहा है? वन वन में तो ये सेट में क्या बोला है? पर सेट का हर एक एलिमेंट का अपना अपना इमेज होना है, प्री इमेज। अगर ये भी ऐसे भी याद करने नहीं सक रहे ना, सो ऐसे समझो, हर एक बच्चा का अपना अपना माँ होना है, ये तो समझ सकेगा ना, पूरा कॉमन बात है। तेरा माँ अलग है, मेरा माँ अलग है, उसका माँ अलग है ना। तो इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेगा? वन वन फंक्शन। समझ रहे ना? अपना अपना क्लासरूम में अपना अपना माँ है, किसी किसी का चलो एक ही माँ है, दो बच्चे, वो वाला को नहीं बोल रहे, वो मेनी मोर हो जाएगा, ओके। लेकिन हम लोग तीनों का तो अलग अलग अपना अपना माँ है ना, तो अपना अपना माँ है, मतलब वो वन वन फंक्शन में आते हैं। समझ गए ना? लेकिन वन वन फंक्शन पहुंचने से पहले आपको क्या देखना है? पहले क्या देखना है? फंक्शंस देखने हैं। समझ रहे ना? क्योंकि सब फंक्शंस का चीज चल रहा है, तो वन वन पहुंचने से पहले आपको पहले फंक्शंस देखना है। फंक्शंस है तब चेक करना है कि ये किस टाइप का फंक्शंस है, ओके। समझा ना? देखो दो तो ये यहां से 5 मार्क का आता है, अच्छे से पढ़ना है, 5 मार्क को वेस्ट जाने नहीं देने। इजी चैप्टर है, ठीक है। स्कूल में कैसे पढ़ा रहा है दोनों, लेकिन ये चैप्टर सबसे इजी होता है, हाँ। रियल लाइफ से इसको पूरा आप कनेक्ट कर सकते हैं, ओके।
तो अभी 1 1 का हो गया। आपका सिलेबस में भी उन लोग डिडक्ट करके ये दो शेप 1 1 एंड अंतु पर है। अब अंतु को देखिए, अब अंतु में हम किसको देखेगा? देखो याद करने का भी तरीका इतना ही, 1 1 के लिए सेट ए को देखेगा, अंतु के लिए सेट 2 को देखेगा ना। पहले तो आप फंक्शन देख लेना कॉमन बेस में, जनरल में तो जनरल में आप फंक्शन देख लिया, आप देखिएगा 1 1 के लिए फर्स्ट सेट को, अंतु के लिए सेकंड सेट, आप पजलिंग भी नहीं होगा। तो किताब में भी है डेफिनेशन, लेकिन हम किताब का डेफिनेशन थोड़ा नहीं यूज करते। हाँ, अपना डेफिनेशन यूज करते हैं। onto function if for each elements of the set, अभी यहाँ बी हो जाएगा क्योंकि अभी किसको देख रहे हैं? सेकेंड बी होगा, ए का जगह में बी होगा बस। बी सेट there is a pre-image यहाँ देखो अभी ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अभी क्या नहीं, ये फंक्शन तो ऐसे रहेगा लेकिन हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी फंक्शन है आपके पास, ठीक है, लेकिन अभी क्या इज अनटू फंक्शन तब बोला जाएगा इफ फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेकेंड सेट, अभी पर सेट को कंपेयर मत करो। हाँ, सेकेंड सेट बी देयर इज ए प्री इमेज इन सेट कहाँ में होना है? प्री इमेज कहाँ में होना है? ए में होते हैं, ए में होना है। सेकंड को आप पीछे देख रहे हैं ना, इमेज वहां फॉर्म है, उसका प्री तो इधर ही होगा, पीछे साइड होगा। इन सेट ए देन इज कॉल्ड अंतु फंक्शन। अंतु फंक्शन बोलेगा, या तो आप इसको बाइजेक्शन भी बोल सकते हैं, बाइजेक्शन नहीं, बाइजेक्शन तो मेनी मोड बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये पूछता तो नहीं है पर भी क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको अंतु बोलेगा। एग्जाम्पल देखो, अंतु को समझने के लिए बस आप समझ जाओ कि सेट बी सेकंड सेट का बात कर रहे हैं बस वही। और एक समझने के लिए ना, देखो अगर ये भी भूल गया, आप ऐसे भी भूल गया, अंतु संतु क्या भी भूल गया ना, डोमेन और रेंज को तो नहीं भूलेगा ना? भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा ना? को डोमेन को भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। तो हमेशा याद रखो, जब जहां में भी अगर अंतु को भी भूल जाते हैं तो आप ये याद रखो, रेंज का एलिमेंट जितना है ना इक्वल्स टू को डोमेन का है, तो उस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेगा? याद रखो ये भी, सिंपल बात है। रेंज कहां में रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा ये भी करते हैं ना, और को डोमेन भी इधर ही करते हैं, तो बस वही आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो वो अभी क्या जो प्रोसेस बताया वो बताया। कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछते हैं, हाँ, रेंज इज इक्वल टू द को डोमेन, व्हाट टाइप ऑफ द फंक्शन इज दैट? याद रखना है, ठीक है।
अभी बताओ ये दोनों से कौन है? अभी हम बोल दे रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ऐसे तो बोल दिया, अब प्रूव करके भी दिखा देगा। एक बार देख लो, रेंज कितना है, रेंज का एलिमेंट कितना है? 3 है ना। कोडोमेन कितना है? कोडोमेन भी कितना है? दोनों इक्वल है ना। तो इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? अनटू बोलेगा ना। तो ये अनटू है। इसमें देखते हैं ना, रेंज कितना है? रेंज कितना है? 1 2 3 4 है ना। जो इसका साथ इमेज बना रहा है वही सिर्फ रेंज होता है। तो 4 है, लेकिन कोडोमेन कितना है? हाँ 6 है। दोनों इक्वल है क्या? तो ऐसे होके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं है, रेंज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये क्या होगा? अनटू फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ फंक्शन है ना, ये वन वन फंक्शन है ना अनटू फंक्शन है, बस ये फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन में क्राइटेरिया में तो आ दे रहे ना कि फर्स्ट एलिमेंट का सब इमेज है, फर्स्ट एलिमेंट का सब इमेज है, फंक्शंस में तो आ दे रहे, ठीक है ना। ये वन वन फंक्शन से ना ये अनटू फंक्शन से। ओके, समझ में आ रहा है ना? कुछ डाउट है इसमें? ये दो ही टॉपिक आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है इधर। ये याद रख लो दादा, इतना ये इसे कनेक्शन को देखने से रेंज, क्योंकि रेंज डोमेन तो आप निकलने जानेगा ही ना। अब ये सब आपको हम बस टर्म समझाने और मैपिंग करके दिखाया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा ना। एग्जाम में कैसे लिखेगा वो तो सीखना जरूरी है ना। एग्जाम में थोड़ी ऐसे लिखेगा मैपिंग बना बना के ऐसे करेंगे, ऐसे एग्जाम में तो नहीं लिखे। ये क्लास 11 तक ही था मैपिंग सेपिंग, जो क्लास 11 तक था। अब हम सीखते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो अनटू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन है, कैसे उसको फॉर्मेट बनाता है उसको सिखाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप पूरा कर सकें। ओके, फंक्शंस का जितना भी क्वेश्चन है, एक पैटर्न याद रखो, एग्जाम में कैसे लिखने हैं वो पैटर्न याद रखो। हाँ, अभी आप तो समझ गए ना अनटू फंक्शन कब होगा, वन वन फंक्शन कब होगा, मैपिंग करके हम समझा दिया। आप एग्जाम में कैसे लिखेगा वो भी तो समझ जाएगा। तो एग्जाम में कैसे लिखना बताएगा, ठीक है। मिटाएगा, मिटाएगा। ये सब बुक में भी है हाँ, लेकिन बुक में फिर से थोड़ा इधर उधर लिखते हैं ना, हम खुद का हाथ से लिखने से अच्छा लगता है, इसलिए हम खुद ये बनाए रेगुलेशन। अब बुक में नहीं लिखा है आपको एग्जाम में कैसे लिखना है बुक में नहीं लिखा है, ठीक है। ये हम अपना से क्वेश्चंस करके उसके बाद लगाए कि हाँ ऐसे लिखने से आपको मार्क मिल जाएगा। हर चीज़ को वो ऐसे ही बताने कर रहा है, क्योंकि हमको पता ही है घूम फिर के लोग क्या करने चाह रहे हैं, कुछ तो फंक्शंस लाना ही चाह रहे हैं ना, घूम फिर के यही तो करने कर रहा है। बस हमको डिफाइन कर देना कि ये किस टाइप का लाएगा, या तो वन वन, क्योंकि सिलेबस में डिफाइन करके रख दिया कि वन वन पढ़ो और अनटू पढ़ो, मेनी मोर को मत पढ़ो। और मेनी मोर आ गया तो आप कैंसिल करके ये मेनी मोर है हम आउट ऑफ सिलेबस, और वो लोग देगा भी नहीं आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। लास्ट इस फंक्शंस टॉपिक एग्जाम में कैसे लिखने, क्योंकि अभी हम देखो, अगर आप थोड़ा सा सुनो हाँ, रिलेशन को अगर एग्जाम में कैसे लिखोगे आप कैसे लिखेगा? रिलेशनशिप है ना, ये कौन सा रिलेशनशिप है आपको बोलेगा तो एग्जाम में थोड़ी किताब का जैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा रे। कभी एक्सपेक्ट मत करो ये जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सीबीएसई सीधा आपको डायरेक्ट डिफाइन करो बोलते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं ना, ये कौन सा रिलेशन है बताओ, बस इतना बोलेगा, वो नहीं बोलेगा ट्रांजिटिव ये सब सेट देखो। तो आपको कैसे याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए? जब वो बोलेगा रिलेशन निकालो, या तो स्पेसिफाई बोल के बोलेगा कि रिलेशन निकालो सिमेट्रिक है क्या नहीं, बोल दिया ना, तो आपको पता है सिमेट्रिक में क्या चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए ना। और लिखने का प्रोसेस किसे है, ए या बी होना है, बिलोंग करना है सेट में। ये सब आपको पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में होगा क्वेश्चंस। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को रिलेशन में होना चाहिए, फिर से ये इंप्लाइज करते हैं कि बी ए बी होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे तो दिखाना है, ऐसे दिखा दिया ना आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा, आप नहीं भी जानने से, ठीक है। क्योंकि यही तो मेन रूल है ना सब चीज का, स्टार्टिंग यही तो मेन है ना। ये आप रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्री का ऊपर,
तो ये हो गया ना, बात तो खत्म है। बाकी तो आप आंसर लिखो नहीं लिखो तो बात का बात है, आना नहीं आना। ओके, तो ये सब याद रखना है आपको एग्जाम में कैसे लिखने। तो एग्जाम में हम तो आके नहीं बताएगा ना, बताइए चलो बताएगा हाँ इसको। अभी हम आपको बताएगा। ये रिलेशन का तो आप लोग नहीं बोलेगा, हमको पता है, हम बोलने भी नहीं देगा ना, रिलेशन का बोलने देगा ना ये फंक्शंस का बोलने देगा, क्योंकि जब भी हम क्लास लेने करेगा रिकेप कराएगा। रिकेप कराने से क्या होता है, धीरे धीरे आपका परमानेंट माइंड में घुस रहा होता है। अभी जितना भी पढ़ रहे हैं ना वो सब टेम्पोरी माइंड, और भूलने से भी गुस्सा मत करो, ठीक है, वो टेम्पोरी माइंड में जाएगा और परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट कब होता है, कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट होते रहे तब परमानेंट में घुसा। लेकिन उस कंसिस्टेंट का मतलब वो नहीं कि आप ड्यूरेशन में नहीं समझ, कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए ना क्या होने वाला है। तो अभी देखो एग्जाम में कैसे लिखेगा, अगर फंक्शंस का क्वेश्चन आ जाए तो हम ये थोड़ा सा हम अपना से बनाए हैं। बाकी तो आप समझ गए ना फंक्शंस क्या होता है नहीं होता है, समझा है, समझ है ना, श्योर ना। देखो नहीं समझने से नहीं हो रही। हमेशा फर्स्ट काम करना है कि वो फंक्शंस है क्या नहीं है, उसके बाद आप वन वन अंतु में जाओ। फंक्शंस नहीं होके वन वन अंतु घूम रहा होने से तो इसका मतलब ही नहीं होगा। ओके, पहले फंक्शंस है क्या नहीं है, फंक्शंस नहीं तो आपका एक ही आंसर में राइट होगी। अब एग्जाम में तो आप मैपिंग बना के इसका माँ एक होता है, इसका पापा एक होता है, इसका भैया एक है, ऐसे तो बोलते नहीं रह सकते ना, बोलते रहेगा क्या। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जनरली कैसे दिखाते हैं, जनरली कैसे बताते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, यही होता है ना जनरल। तो इसमें भी हम जनरली बात कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा इस जनरल पैटर्न से आपको कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद है ना, तो आपका इक्वेशन कितना भी चेंज हो ना, कुछ लेना देना है क्या। ऐसे पूरा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, चाहे नंबर बदलते रहो, याद तो आपको यही है। तो इसका जैसे बन रहा है ये, तो बन रहा है आंसर क्वाड्रेटिक ही ना। एक जनरली देना, इसको क्या बोलता था, जनरल इक्वेशन नहीं बोलता था, आप लोग याद है, ऐसे ही बोलता था ना, जनरल इक्वेशन नहीं बोलता था। हर चीज का कुछ जनरल इक्वेशन होता है, फॉर्मूला का भी इसी तरह। फंक्शंस के लिए कुछ जनरल चीज है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में वो स्टेप भी फॉलो करना है। हाँ, कुछ स्टेप जैसे अभी रिलेशन का फॉलो किया था ऐसे फर्स्ट स्टेप, इसी तरह इसका ये स्टेप फॉलो, इसी स्टेप से आपको सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं होने से हमको बता दो। देखो सबसे पहले क्या करें, पहला हम पहला पहला तो आप फंक्शन देख लेगा, वो तो आप आराम से देख लेगा ना, ठीक है। पहले तो आप देख लेगा सेट फंक्शन है क्या नहीं, उसमें कैसे कैसे पता होगा बताओ। हाउ यू विल नो दिस इज do set this test set is functions or not, by seeing the पर्स सेट को ना, सेट ए को, बस सेट ए को देखना, बी से कोई लेना देना नहीं है, बी का वो नहीं हो, ए को देखना है कि सब ए का सब एलिमेंट का इमेज है, खत्म, बार हो गया ना। अब यहाँ आ रहे हैं और होगा ही होगा, उन्हें देता ही है। हाँ, ऐसे नहीं कि फंक्शन नहीं बने। उसके बाद देखो ऐसे होने से, सपोज मान लो, पहले लिख लो। हाँ, इसको बोलते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है बताओ तो, एक दूसरे का बात नहीं सुनने ना, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना, आप मेरा नहीं सुन रहे, हम आपका नहीं सुन रहे, हम दोनों का बीच में झगड़ा ही होगा, इसी टाइप को तो कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं ना। तो हम एक कॉन्ट्राडिक्ट प्रोसेशन में देख रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं, जब इमेज का बात कर रहे हैं, इमेज, तो ये किसका बात हो रहा है, इमेज जो, जब हम इमेज बोल रहे हैं किसका सेट, कौन सा सेट का हो रहा है, बी का। अब यहाँ में हम टेबल बना के नहीं बनाएगा, कैसे बनाते रहेगा ना। तो जब इमेज लाइन आ रहा है तो समझ जाओ वो सेट बी को रिप्रेजेंट बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, कब कुछ कंसीडर करेगा कि कोई सेट इमेज बना रहा है, कोई सेट इमेज बना रहा है, बना ही रहा होगा ना कोई तो कोई। तो अगर सपोज मान लो यहाँ में 1 2 ऐसे होगा, हाँ ए में प्री इमेज बनेगा, प्री बोलो, हाँ प्री इमेज होना है उसका, पीछे में हर इमेज का प्री इमेज होना है। देखो आप अभी भी नहीं समझा, मतलब 1 1 के लिए सेट 1 को देखना है ऑन बेसिस ऑफ सेट 1, ठीक है, ए के लिए, ऑन 2 के लिए सेट 2 को देखना है, बोला था ना ऑन बेसिस ऑफ सेट 2।
भूल भी जाएगा ना, हो जाएगा कुछ नहीं। अब सिर्फ याद रखो कि अनटू के लिए सेट 2 को, ओके, और 1 1 के लिए सेट 1, समझ रहे हैं? और अनटू को कैसे याद रखेगा हम बता रहे हैं। रेंज इक्वल टू क्या होना है, कोडोमेन। रेंज तो आप पता होगा ना, जो जो रेंज बना रहे सेट ऐसे वही रेंज आएगा, कोडोमेन पूरा ना। उसके बाद 1 1 को कैसे पता चलेगा, हम तीनों का ही एग्जांपल ले लो, सबका मान अलग अलग है। बस एग्जाम समय में बैठते समय लिखते समय ना सोचो कि ये एग्जामिनर का सबका, हम तो मेरा भाई बहन तो या कोई नहीं, तो सबका मान अलग अलग ही होता हो, तो सबका मान अलग अलग बोला था। ओके, यही होगा ना ऑन एग्जाम समय में, ड्यूरेशन में, ये प्रैक्टिकल। हाँ, आप याद रखो, ऐसे ऐसे याद रखो बस, हो ठीक है। लेकिन वो बार बार ऐसे किसी बोलते रहे, ये एक प्रोसेस दे रहे हैं, हाँ लिखना कैसे। तो अभी हम क्या बताने कर रहा है, देखो अगर ये x1 x2 है, ये दोनों कहाँ में है, सेट ए में है। देखो ये एलिमेंट सेट 2 में है ना, ठीक है। इसका फंक्शंस निकालेगा, इस साइड में कोई होगा fx1। अब ये जनरली बोल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शंस होने के बाद ये इमेज देख रहे हैं, इसका इमेज देख रहे हैं, इस एलिमेंट का इधर इमेज बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ में कोई फंक्शंस ऐसे से बना हुआ, समझ में आ रहा है, समझा है, समझा है ना। इसका इसका पास होगा, इसका इसका साथ होगा। हाँ, अभी बार बार ऐसे नहीं बना सकते हैं, इसको बता रहे हैं अभी। तो ये बताना क्या चाह रहे थे, हम अभी बता देगा। लेट अस कंसीडर, क्योंकि आपको आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, वो मैपिंग फॉर्म में नहीं लिखना है आंसर। और क्वेश्चंस भी देख लो, पूरा ऐसे ही होगा। तो लेट अस कंसीडर कि फंक्शन x1 अपॉन फंक्शन x2 ऐसे कंसीडर करते हैं कि इमेज बोल रहा है, तो वो फंक्शंस को बोल रहे हैं, वो फंक्शंस कि दोनों इक्वल हो, इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है ना, तो x1 इक्वल्स टू x2 भी होगा प्री इमेज। देखो सुनो, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये इसका प्री इमेज कौन है, इसका इमेज का प्री इमेज कौन है, ये इमेज जो, ये प्री इमेज जो, ये सेट 1 है ना। सेट 1 कैसे बना है, सेट 2 को तो उधर तो गया ना, तो ये प्री होगा और ये क्या होगा, इमेज। हम कंसीडर क्या किया, इमेज को कंसीडर किया ना, इसका अपना इमेज होगा, इसका अपना इमेज हो रहा है। ये दोनों सेट का बीच में, दोनों सेट का बीच में हो रहा है ना, एक पूरा फंक्शंस का बीच में तो हो रहा है। तो ये दोनों फंक्शंस का बीच में हो रहा है, तो सब अपना अपना नहीं है, इंडिविजुअल है ना, अपना अपना। इस टाइप का फंक्शंस होगा, तो क्या बोलेगा उसको, उसको क्या बोलेगा, 1 1 या 1 1 फंक्शन बोलेगा। जनरली ऐसे लेने आपको। हाँ, जब एफ एक्स डेस कर रहे हैं ना, x1 कर रहे हैं, वो इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एफ नहीं लगाया है तो किसको कर रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। देखो अभी ये मैपिंग से ही दिखाना पड़ेगा, x1 x2 ये। तो इसका अभी हम दिखाने के लिए तो फिर से इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, फंक्शन बनाए तभी तो इसको ऐसे लिखा हुआ ना, फिर से इसका ऐसे दिखाए, समझ रहे हैं। तो अपना अपना है ना, इंडिविजुअल। तो अभी 1 1 का अकॉर्डिंग तो क्या बनाता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना फंक्शन हो रहा है, समझा। तो इसको बार बार ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे लिखना है, ये फॉर्मेट है हम बता रहे हैं, ओके। और हमेशा आपको इमेज देके रखेगा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो। इमेज का कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, इमेज का कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, उल्टा इमेज का कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, प्री इमेज नहीं होगा क्या, वो आने से पहले हम आए, ऐसे नहीं बोलते क्या। तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगा, प्री। पहले इमेज को लिखो, उसका कॉन्ट्रारी करके इमेज को, प्री इमेज को लिखा, ऐसे करके आपको ये फॉर्मेट है, ओके। समझ रहा है, ये अभी क्वेश्चंस करने से और समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये हम बता रहे हैं मेथड, तो इसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन देखें। हाँ, और ये देखो x1 और x2 किसको बिलोंग्स करेगा, सेट ए को। हाँ, याद रखना, ये जो एलिमेंट है सेट ए को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 1 करे सेट ए ही इंपॉर्टेंट है ना। 1 1 करे किसका बेसिस में था, फर्स्ट सेट का बेसिस में था, ओके। याद रखना, हाँ ये बेसिक याद रखने की चीज। बस यही इतना ही लिखना है, इसी प्रोसेस में आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जनरल है, ओके, ये जनरल प्रोसेस है। अब इसी तरह अनटू के कैसे लिखेगा,
अनटू के लिए किसको देखना है? हाँ, सेट, सेकेंड सेट को। हाँ, आपने तो स्कूल में भी पढ़ा है वाले, तो थोड़ा तो रिलेट कर पा रहा है। स्कूल में ऐसे नहीं बता रहे क्या? तुम लोग स्कूल में ऐसे नहीं बता रहा है? मैपिंग करा रहे क्या? मैपिंग तो आएगा ही नहीं ना, नोट देख लो ना, मैपिंग आ रहा है क्या? नहीं आएगा ना, टर्म्स आएगा ना। आपको एक जनरल जनरल टर्म लेना पड़ेगा ना, उस जनरल टर्म को सूट कराना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में ना। ऐसे नहीं बता रहा है। कितना स्टूडेंट है आप लोग का सेक्शन में? मैथ्स लेने वाला कितना है? मैथ्स लेने के लिए भी, लेने का भी सेक्शन अलग अलग है क्या? अलग अलग है। तो मैथ्स लेने का सेक्शन अलग है। तुम दोनों तो मैथ्स ले तो साथ में नहीं बताया, ऐसे ऐसे नहीं बताया ना भाई। इंटीग्रेटेड में ना, इंटीग्रेटेड वाला तो और भी अच्छा से मालूम होना चाहिए। तुम इंटरेस्ट में देने जा रहा है, ये तो ये जेई मेंस का फेवरेट टॉपिक है। उन लोग कैसे लिखते पता है? बोलते हैं दो फंक्शन ऐसे है, ये कौन सा फंक्शन है बताओ बोलते हैं। उन लोग वाले इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेगा, वो सीबीएसई का पाइप मार्क नहीं होता, तू मार्क का होता है। वो इतना जाने नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस टॉपिक। देखो फंक्शंस क्लास 11 का और 12 का अच्छा से पढ़ो, आएगा ही आएगा वहां से, श्योर है। हम खुद जेई में दिए। ठीक है, अब अंतु के लिए देखते हैं। देखो अंतु के लिए ना, एक्चुअली बोले से कहीं में भी प्रॉपरली ऐसे डिफाइन नहीं है कि कैसे करना है। वो नीड बेस में करते हैं, कैसे चाहिए उसका हिसाब से। नीड बेस क्या बोलेगा कि हमको किसको नीड चाहिए, नीड किसको किसको फुलफिल करना है, नीड सेट किसको चाहिए, नीड। नीड बेसिस बोलने से कब क्या बोलते हैं? नीड बेसिस टर्म मालूम हो रहा है? हम आदमी है ना, मेरा नीड बेसिस तो आप काम करेगा ना। तो ये आदमी जो कौन है अभी इसमें अंतु के लिए, सेट ए है ना, बी है, बी है ना। सेकेंड सेट के लिए बात नहीं कर रहा है क्या? हाँ, अंतु को बोल रहा है। अंतु में सेकेंड सेट को तो बात कर रहा है, सेकेंड सेट को बात नहीं कर रहा है क्या? सेकेंड वाला ना बी को, तो बी का नीड बेसिस में बात करेगा कि बी कैसे देगा, उसके हिसाब से बने। ये तो फिक्स है। हाँ, इसमें तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते कि हर एक आदमी एक ही क्यों है, एक ही बच्चा एक ही माँ ऐसे चलना। लेकिन इसका ना नीड बेसिस में होता है। नीड बेसिस मतलब बी का रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है। बी का रिक्वायरमेंट क्या है?